बिहार चुनाव में इम्पैक्ट प्लेयर साबित होगी एआईआईएम। क्या केजरीवाल की आप करेगी खेला? क्या जनसुराज को मिलेगा समर्थन? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों के भीतर वोटिंग होनी है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। वहीं सत्तासीन जेडीयू और बीजेपी के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन को इस बार भी सरकार में आने का भरोसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अलावा जो बाकी छोटे दल हैं, क्या वो भी बिहार चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर, केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में इम्पैक्ट प्लेयर साबित होंगे? वैसे बिहार के चुनावी दंगल में मुख्य मुकाबला तो सत्ता में बैठे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और असदुद्दीन ओवैसी की एआईआईएम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तीनों पार्टियां बिहार चुनाव में असर छोड़ पाएंगी? पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर एक सफल चुनाव रणनीतिकार माने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। 2015 के बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत के भी ये रणनीतिकार रहे। इस बार के बिहार चुनाव में भी प्रशांत किशोर खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जनसुराज पार्टी युवाओं पर फोकस करके ही आगे बढ़ रही है, जो रोजगार और पलायन के साथ ही युवाओं से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठा रही है। छात्रों के आंदोलन में पीके की सक्रिय भागीदारी से ये बात समझ में आ जाती है। वहीं बिहार में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की जनसुराज में एंट्री को भी यूथ फोकस्ड पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ऐसे में अगर पीके की पार्टी ने मुस्लिम और युवा मतदाताओं के बीच पैठ बनाई तो ये आरजेडी समेत महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें तो बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी किसी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल की आप बिहार में शिक्षा के दिल्ली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को लागू करने की बात कह रही है। वैसे आम आदमी पार्टी बिहार के शहरी क्षेत्रों में खासकर युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है। ऐसे में आप करीबी फाइट वाली सीटों पर अंतर पैदा कर सकती है। वैसे जहां तक बात एआईएमआईएम की है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में मजबूत पकड़ रखती है। 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब पार्टी को 1.13% वोट मिले थे और 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। चूंकि एआईएमआईएम का कोर वोटर मुस्लिम मतदाता ही है, ऐसे में ओवैसी के पार्टी के उतरने से आरजेडी के मुस्लिम वोटरों पर सींध लग सकती है। कुल मिलाकर बिहार में करीबी लड़ाई वाली सीटों पर ये तीनों दल इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर दें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.